बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान अब झारखंड में भी महसूस किया जा रहा है। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में 12 सीटों की दावेदारी ठोक दी है। अब सबकी नजर है कि राजद और कांग्रेस इस गणित को कैसे संतुलित करती है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ताल ठोक दी है। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता हाल ही में पटना पहुंचकर राजद नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। झामुमो ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वहीं पार्टी का कहना है कि गठबंधन की मजबूती के लिए वो किसी तरह का अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी। अंतिम फैसला महागठबंधन और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर छोड़ा गया है। कहाँ से आया था मैं नहीं बता सकता हूँ। हम शुरू से ही बोल रहे थे कि 12 सीटों पर हम लोगों ने एक सूची सौंपी है और उस पर बातें हो रही हैं। जो हमारे 2 वरीय नेता गए थे उनके साथ भी जो बातचीत हुई उन 12 सीटों पर ही बातचीत केंद्रित थी। अब उसमें जो अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन का होगा और अंतिम निर्णय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी की सहमति से ही होगा। तो अगर हमें लगेगा कि विनेबिलिटी फैक्टर हमारे दल से ज्यादा दूसरे दल का है, हम कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। हम रिजिड नहीं है, हम अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे। हमें इंडिया गठबंधन का हित देखना है, साथ ही साथ अपनी पार्टी का हित देखना है। तो जो भी फैसला पार्टी करेगी वो इंडिया गठबंधन कैसे सत्ता में आए इसको भी ध्यान में रखकर निर्णय होगा और सीटें घट बढ़ सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आने दें इंडिया गठबंधन का। और बहुत जल्द मुझे लगता है 2-4 दिन का इंतजार करना है, सारी चीजें तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी मैदान में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में है। राहुल गांधी की सक्रियता के साथ पार्टी बिहार में अपने हिस्से की सीटों को बचाने और जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, हम महागठबंधन के अंदर कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तमाम घटक दल 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और जब 243 सीटों पे हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक तौर पे हमारा मकसद है लोकतंत्र को बचाना। हमारा मकसद है नया बिहार बनाना, जिस बिहार में युवाओं के रोजगार की बात होगी, जिस बिहार में महिलाओं के सम्मान की बात होगी, जिस बिहार में किसानों के चेहरे पे खुशहाली की बात होगी, वो तमाम बिहार हम बनाने का काम करेंगे। और जो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा वो बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। तमाम घटक दल एक साथ बैठेंगे, सीटों का बंटवारा होगा और हम पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को पटकनी देने का काम करेंगे। उधर राजद ने भी गठबंधन की एकजुटता का भरोसा जताया है। झारखंड राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है और अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में ही होगा। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। बातचीत से सब हल निकलेगा, गठबंधन मजबूत रहेगा। झारखंड की जनता भी बात करें, बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि कब तक ना सब फिक्स हो चुका है, कहीं कोई रस्साकसी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का अपना जनाधार है, कांग्रेस का अपना है और जितने महागठबंधन के दल हैं सारे लोगों का अपना अपना जनाधार है और उस हिसाब से सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। अपना अपना कैंडिडेट लोग तय कर चुके हैं। एकदम 1-2 दिन के अंदर सब फाइनल हो जाएगा कि कौन कितना सीट पर वहाँ लड़ेगा। ये तो तय हो चुका है, बिहार की जनता तय कर चुकी है कि वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे आदरणीय नेता युवाओं का दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। पूरा आवाम आप जहाँ देखें, कल कालगांव में प्रोग्राम हुआ, भीड़ बता रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। कहाँ मिला 22 सीट हमको? डिमांड तो करना ही चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल चाहता है कि अधिक से अधिक सीटों पे हम चुनाव लड़ें, अधिक हमारे विधायक बने। सब लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं ना होगा। जो जहाँ जिनका जनाधार है उसी आधार पर उनको टिकट मिलेगा। क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है इस देश से। कितना सीट बड़ा भाई आप लोग हैं, कितना सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा ये तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी तय करेंगे। लेकिन सम्मानजनक उनको सीट मिलेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हटाने का काम किया, उद्देश्य सिर्फ मेरा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। सूत्रों की माने तो पूर्णिया, बांका,
धमदाहा, चकोई, तारापुर, कटोरिया जैसे निर्वाचन क्षेत्र फिलहाल जेएमएम के नजर में है। इसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित विधानसभा सीटें हैं, जहां जेएमएम का प्रभाव है। इसके अलावा पूर्णिया और धमदाहा की सीट पर भी जेएमएम दावा कर रही है। धमदाहा में आदिवासी वोटरों की संख्या प्रभावी है। कुल मिलाकर बिहार के चुनावी रण में झारखंड की सियासत की गूंज साफ सुनाई देने लगी। झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों दल गठबंधन की डोर थामे अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का मैदान किसके हिस्से की जीत लिखता है और गठबंधन की गाड़ी किस दिशा में बढ़ती है। रफ्तार मीडिया के लिए शुभम कुमार की खास रिपोर्ट।